आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। षोडश उच्छ्वास। प्रातःकाल जब उठा तो दिन चढ़ आया था। प्रथम दर्शन निपुणिका का ही हुआ। षोडश उच्छ्वास। प्रातःकाल जब उठा तो दिन चढ़ आया था। प्रथम दर्शन निपुणिका का ही हुआ। वह सद्य स्नान से निवृत्त होकर आई थी। उसके केश तब भी आर्द्र थे। वे आपांडु दुर्बल मूल के ऊपर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो प्रभातकालीन चंद्रमंडल के पीछे सजल जलधर लटके हों। श्वेत साड़ी से आवेष्टित उसकी तन्वी अंगलता प्रफुल्ल कामिनी गुल्म के समान अभिराम दिखाई दे रही थी। यद्यपि उसका मुख पीला पड़ गया था, तथापि उसकी खंजन चटुल आंखें बड़ी मनोहर लग रही थीं। आज उसके अधरों पर स्वाभाविक हंसी खेल रहा थी। मुझे उठते देख उसने बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। मुझे कुछ भी बोलने का अवसर न देकर वह स्वयं ही बोल उठी, तुमने मुझे क्षमा कर दिया है न भट्ट? तुम महान हो, मैं तुच्छ हूँ, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। पर मैंने तुम्हें अब भी क्षमा नहीं किया। तुमने मौखारियों की रानी का निमंत्रण ढोकर अपने को भी हीन किया है और भट्टिनी को भी। मुझसे एक का भी अपमान नहीं सहा जाएगा। परंतु मुझे बड़ी ग्लानि इसलिए हो रही है कि मैंने तुम्हें आते ही कठोर वाक्य कहे। मैं होश में नहीं थी, आर्य। मेरा हृदय कमजोर हो गया है, मैं कुछ भी सह नहीं सकती। परंतु मैंने कल जो बातें कही थीं वह ठीक है। निपुणिका की आंखों से आज अग्नि स्फुलिंग के स्थान पर स्मित धारा झड़ रही थी। उसके चेहरे पर तेज के स्थान पर चपलता का वास था। वह प्रसन्न और अग्लान दिखाई दे रही थी। मैंने स्नेहपूर्वक कहा, मुझसे प्रमाद हो गया है नियुनिया, मैं रास्ता नहीं पा रहा हूँ। तू मुझे कर्तव्य बता, अब मेरी गलतियों के हिसाब से क्या लाभ है? निपुणिका के मुख पर स्वाभाविक मधुरिमा फिर खेलने लगी। उसने मंदस्मित के साथ कहा, भूल तुम करो, रास्ता मैं बताऊं? मैंने रस लेते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं है नियुनिया। निपुणिका की आंखों में एक उल्लास का भाव दिखाई दिया। उसने हंसते हुए कहा, जटिल बटु की याद है न 11 और आंचल से मह ढंक कर देर तक रुद्ध हंसी से लोटपोट होती रही। उसके आंचल पर वे मनोहर छरहरी उंगलियां देर तक कांपती रहीं, जिनकी उपयोगिता देखकर ही मैंने निपुणिका को मंडली में लिया था। क्षण भर में मुझे विदिशा के जटिल बटु की याद आ गई। वह नित्य मुझे तंग किया करता कि मैं उसे अपनी नाटक मंडली में ले लूं। उसका ललाट प्रशस्त और मोटा था, आंखें दाड़िम फल सी फटो हुई और लाल लाल थीं, कंठ स्वर कर्कश और तीव्र था। मुझे कोई भी चरित्र ऐसा नहीं मिल रहा था, जिसका अभिनय उससे कराऊं। वह डटा ही रहा। मंडली के सभी लोग उससे ऊब गए थे। केवल मेरे संकोच के कारण ही वे उसको सहते जा रहे थे। एक निपुणिका ही थी, जो उसे चिढ़ाती नहीं थी। केवल मेरी ओर देखकर ही वह अपना लोभ संवरण कर लेती। जटिल इस उदासीनता को अनुराग समझता। उसकी दाढ़ी सम्मार्जनी शलाका के गुच्छ सी लगती थी। मुख पर मूंछें इस प्रकार अस्त व्यस्त होकर उगी थीं, मानो किसी चट्टान पर शरगुल निकल आए हों। वह सदा रंगमंच पर उतरने के लिए कातर प्रार्थना जताया करता। एक दिन मेरी मंडली अभिज्ञान शाकुंतल का अभिनय करने वाली थी। उस दिन नगरी के सभी प्रतिष्ठित नगरवासी आने वाले थे। स्वयं युवराज भट्टारक के भी पधारने की बात थी। उस दिन मारीच की भूमिका में उतरने वाला देवरात एकाएक बीमार पड़ गया। मैंने सोचा कि जटिल बटु को इस भूमिका में उतार दूं। विशेष कुछ करना नहीं था, उसे दिन भर आंख मूंद कर चुपचाप बैठने का अभ्यास कराया। सायं संध्या के बाद अभिनय आरंभ हुआ। युवराज भट्टारक आ चुके थे। अभिनय बहुत सुंदर हो रहा था। निपुणिका सानुमति की भूमिका में उतरी थी। उसकी मनोहर अंगलता उस दिन मालती कुसुम की अभिराम माला से बड़ी कमनीय लग रही थी।
उसकी कवरील में लंबित अशोक पल्लव और कानों में फूलने वाला आगंडविलंबी केसर शिरीष पुष्प उसकी शोभा को 100 गुना बढ़ा रहे थे। वह उसी वेश में मत्तवारिणी के ठीक पीछे खड़ी होकर अभिनय देख रही थी। अंतिम अंक का अभिनय शुरू हुआ। मैं भी संयोगवश निपुणिका के पास ही खड़ा होकर अभिनय देखने लगा। जटिल वटु मारीच की भूमिका में मंच पर आया। उसने अद्भुत चेष्टाएं शुरू की। रह रहकर वह दर्शकों की ओर ताक लेता था। वह जान लेना चाहता था कि लोग उसका अभिनय पसंद कर रहे हैं या नहीं। फिर वह पीछे फिरकर नेपथ्य की ओर भी ताक लेता। एक मुहूर्त भी वह स्थिर नहीं बैठ सका। मेरा सारा किया कराया चौपट हुआ जा रहा था। सामाजिकों के चेहरों पर विनोद की हंसी महराने लगी। मैंने व्याकुल भाव से कहा, सब चौपट हुआ नियुनिया। निपुणिका ने मुझे देखा तो एक क्षण के लिए चिंतित हो गई, फिर बोली, कुछ नहीं बिगड़ा है भट्ट, तुम मारीच की भूमिका में उतरने की तैयारी करो, मैं इन्हें संभालती हूँ। इतना कहकर वह तितली की तरह नाचती हुई रंगमंच पर पहुंच गई। उसने अपना बायां हाथ कटी देश पर रखा और चंचल चारी के साथ उद्वृत्त नर्तन से रंगमंच को भंकृत कर दिया। मूर्ख जटिल उठकर खड़ा हो गया। नियुनिया ने दाहिने हाथ से उसको दाढ़ी पकड़ी और सप्रश्र कंठ से कहा, नागर मेरे, नाचोगे नहीं। क्षण भर में सारा वातावरण हास्यमय हो गया। जटिल बटू ने उच्चकना शुरू किया, पर नियुनिया ने उसकी दाढ़ी छोड़ी नहीं। प्रत्येक उछल कूद के साथ यह रहस्य भरे भाव के वाक्य कहती और मनोहर भंगिमा से ताल देती। यह विचित्र प्रहसन देर तक चलता रहा। नाना कौशल से निपुणिका ने टल बटू को अपने पैरों पर गिराया, कटी पकड़कर नचाया, सिर के केशों को मंच पर रगड़वाया और इस प्रकार बिगड़े हुए दृश्य को मनोरम प्रहसन का रूप देकर जटिल को खींचती हुई रंगभूमि से निकल गई। शत शत नागरिक कंठ के उच्च अट्टहास्य और दीर्घायित साधुवाद से रंगभूमि हिलने लगी। युवराज भट्टारक सहृदय थे। उन्हें सारी परिस्थिति समझ में आ गई थी। उन्होंने अपने बहुमूल्य उत्तरीय के प्रसाद से निपुणिका को सम्मानित किया। बाद में इस अट्टहास्य की पृष्ठभूमि में मारीचाश्रम का शांत सुखद दृश्य और भी चमक उठा। उस दिन निपुणिका ने मेरी लाज बचाई थी। उसी मनोरम दृश्य को याद करके आज निपुणिका की हंसी बांध तोड़ देना चाहती थी। मुझसे भी हंसी रुका नहीं। हंसी से लोटपोट होता हुआ बोला, हाँ नियुनिया, भूल करता हूँ मैं और रास्ता निकालती है तू। देर तक वह अपने ही विचारों के तरंगावर्त में डोलती रही, फिर एकाएक गंभीर होकर बोली, हंसी नहीं कर रही हूँ भट्ट, मैं सचमुच रास्ता निकालने आई हूँ। सुनो, मेरी बात मानो। निपुणिका यद्यपि गंभीर हो गई थी, पर अब भी उसकी कपोल पाली विकच पुंडरीक की शोभा धारण किए हुए थी। अब भी उसके चंचल नयनों में सरसता छलक रही थी। अब भी उसका आंचल मुख पर छाया हुआ था। अब भी उसके उत्तरोष्ठ थोड़ा थोड़ा कांप रहे थे। उसकी मधुर मूर्ति बड़ी मोहक जान पड़ती थी, मानो शरचंद्रिका का जमा हुआ रूप हो, दुग्ध समुद्र की सिमटी हुई आभा हो, सुधाभांत का संयचित वैषय हो। उसने आंखें झुका लीं और इस प्रकार धीरे धीरे बोलने लगी मानो अपने प्रत्येक शब्द को तौल तौल कर देख लेती जा रही हो। मेरी ओर उसने देर तक नहीं देखा। बोली, भट्टिनी स्थानवीश्वर जाएंगी, परंतु वे वहां किसी की अतिथि नहीं होंगी। उनका अपना स्वाधीन राज्य उनके साथ साथ रहेगा। लोरिक देव को तुम इस बात पर राजी कर लो कि उनकी कम से कम एक सहस्र सेना भट्टिनी की सेवा में नियुक्त रहेगी। स्थानवीश्वर में भट्टिनी उसी प्रकार रहेंगी जिस प्रकार स्वतंत्र देश की रानी अपने राज्य में रहती है। ये भाग्यहीना भी साथ रहेगी। स्थानवीश्वर के महाराजाधिराज को भी यह अधिकार नहीं होगा कि भट्टिनी की सेविका की छाया भी छू सकें। अगर नियुनिया को स्थानवीश्वर के व्यवहार में घसीटा गया तो वहां रक्त की नदी बह जाएगी। पहली बलि कान्य कुब्जेश्वर के सभापंडित बाण भट्ट की ही होगी। तुम तैयार हो भट्ट,
एक सामान्य दासी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने का साहस तुम में है। इस बार उसने मेरी ओर आंख उठाई, स्वर कुछ और ऊंचा करके बोली, भट्ट, किस अपराध पर कान्यकुब्ज का लंपट शरण्य राजा मुझे फांसी देना चाहता है? मेरे उसी अपराध के बल पर वह देवपुत्र तुवमिलिन से मित्रता करना चाहता है। मेरी जैसी असहाय अबलाओं को दंड देने वाला उसका कठोर भुज दंड क्या अग्लेच्छवाहिनी से अपनी प्रजाओं को नहीं बचा सकता? सचमुच तुम विश्वास करते हो आर्य कि इस निर्वीर्य शासन तंत्र से देवपुत्र की सेना का मिलाप होते ही आर्यवते रक्त स्नान से बच जाएगा? आर्यावर्त के समाज के मूल में घुन लग गया है, उसे महानाश से कोई नहीं बचा सकता। मैं पूछती हूँ आर्य, क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी होता है? निपुणिका ने उत्तर पाने की आशा से मेरी ओर देखा। मैं इस प्रश्न का कोई प्रयोजन नहीं समझ सका, सहज भाव से उत्तर दिया, सत्य अविरोधी होता है, ऐसा ही तो सुना है। निपुणिका ने आश्वस्त होकर कहा, आर्य, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सत्य हो। तुम्हारे साथ दीर्घ काल तक रहने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी ही शपथ करके तुम सत्य सत्य कहो, मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं विदारुण दुख की भट्टी में आजीवन जलती रही? क्या स्त्री होना ही मेरे सारे अंधों की जड़ नहीं है? तुम इस छोटे से सत्य के साथ राष्ट्र जाबन के बड़े सत्य को अविरोधी पा रहे हो? क्या बृहत्तर सत्य के नाम पर मिथ्या का तांडव नहीं चल रहा है? कैसे आशा करते हो आर्य कि देवपुत्र का प्रबल भुज दंड इस समाज को नाश के गर्त से बचा लेगा? महाकालिका खुलकर इस देवभूमि पर नृत्य करेगी और करेगी, महानाश के बबंड में ये सब कुछ तूल खंड की भांति उड़ जाएगा। विच्छिन्न अदृश्य खंड पापों का प्रायश्चित असंभव है। निपुणिका सामान्य अपमानित नारी है। समाज की कुत्सित रुचि पर तिल तिल करके उसने अपने को होमा है। उसकी यह ब्रानी हृदयाग्नि के अतल गड्ढे से निकल रही है। तुम लोग आंधी को रोकने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। पर आए, मेरी इच्छा है कि एक बार तुम सम्राटों की भरिकुटियों की उपेक्षा करके इस महासत्य को ऊंचे सिंहासनों तक पहुंचा दो। यदि थोड़ा भी वह स्वर वहां तक पहुंचगा तो संभव है महाकाल की क्रोधानी प्रशमित हो जाए। बड़ा दुख है आर्य, इसी विराट दैन्य के अंतःस्पंदनहीन दूह पर यह साम्राज्य की नयनहारी रथयात्रा चली जा रही है। मैं इस दूह की एक नगण्य कणिका मात्र हूँ। मुझे इस योग्य बना दो कि आप अपनी अग्नि से धधक कर समूचे जंगल को भस्म कर दूं। मैं तुम्हारा करावलंब चाहती हूँ। नारी का जन्म पाकर केवल लांछना पाना ही तार नहीं है। तुमने ही मुझे आनंद की ज्योतिष्कणिका दी हो, तुम ही मुझे तेज की चिनगारी दो आर्य। मैं आश्चर्य से स्तब्ध होकर यह व्याख्यान सुन रहा था। यह क्या प्रलाप है? क्या फिर यह हतभागी स्नायु दुर्बलतावश बनवास करने लगी है? अगर यह प्रलाप है तो ऐसा सत्यपूर्ण प्रलाप पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे मर्मस्थल को बेधकर एक प्रश्न अंतस्तल के असीम गांभीर्य में गूंजता रहा, क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी होता है? ऐसा ही तो देख रहा हूँ। सामान्य मनुष्य जिस कार्य के लिए लांछित होता है, उसी कार्य के लिए बड़े लोग सम्मानित होते हैं। कैसा घोर परिवर्तन हुआ है निपुणिका में, वह आज परिताप की ज्वलंत उल्का बनी हुई है। क्या करेगी यह? अकेला चना क्या भार फोड़ सकता है? समाज की अग्निशिखा तो नित्य ही व्यक्तियों की आहुति ले रही है, पर रास्ता क्या है? नारी से बढ़कर अनमोल रत्न और क्या हो सकता है, पर उससे अधिक दुर्दशा किसकी हो रही है? मुझसे निपुणिका क्या आशा रखती है? अवधूतपाद की साधना इसलिए अधूरी है कि उन्हें विशुद्ध नारी का सहयोग नहीं मिला, और निपुणिका की बलिदानाकांक्षा इसलिए अपूर्ण है कि उसे पुरुष का करावलंब नहीं मिला। सत्य क्या है? मैंने स्पष्ट ही देखा कि निपुणिका की आंखों से अग्निस्फुलिंग झरने लगे हैं। क्या ये फिर मूर्छित होने जा रही है? मैं क्या उत्तर दूं?
ये सोच ही रहा था कि निपुणिका पर कटे पक्षी की भांति मेरे चरणों पर लौट गई। मैं हाहाकार कर उठा। आवाज सुनकर भट्टिनी दौड़ आई। पूजा वेदी से वह सीधे उठकर आई थीं। निपुणिका अपनी संज्ञाहीन अवस्था में भी कसकर मेरा पैर पकड़े रही। बड़ा कठोर बंधन था वह। मैं भट्टिनी को देखकर साध्वस्वश उठने लगा, पर उस बंधन ने मेरी चेष्टा में बाधा दी। भट्टिनी ने करुण स्वर में कहा, मत छुड़ाश्रो भट्ट, उसे शांति मिल रही होगी। मैं अर्कोथित अवस्था में ही रुक गया। भट्टिनी नीचे बैठ गई और उसके भीगे केशों में अपनी उंगलियां डाल दीं। बड़े आयास से मैं भी नीचे बैठा। नियुनिया के हाथ मेरे पैरों से उसी प्रकार कसे रहे। मैंने संक्षेप में भट्टिनी को निपुणिका के उत्तेजित वाक्यों का सारम्य बताया। वे कुछ बोली नहीं। उसके अधोलंबित ललाट को अपने किसलय कोमल करतलों ने दबाने लगीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अक्षु बिंदु धड़क आए। भट्टिनी के नयनाव से मेरा हृदय गलने लगा। क्या करूं कि इन आंखों में कभी अश्रु दिखाई ही न दें। कैसे क्या कहूं कि भट्टिनी का कोमल हृदय व्यथा व्याकुल न हो सके। भट्टिनी ने अपने आंचल से औषधि निकाली और बड़े सुकुमार भाव से उसकी आंखों और ललाट में प्रलेप करने लगीं। थोड़े उपचार के बाद निपुणिका की आंखें खुलीं। भट्टिनी को देखकर उसने धीरे धीरे कातर भाव से कहा, मुझे छोड़ तो नहीं दोगी भाटनी? मैं कान्यकुब्ज के लंपट शरण्य राजा से नहीं डरती। भट्टिनी ने स्नेहपूर्वक डांटा, छे बहन, तुझे छोड़कर मैं जी सकती हैं? निपुणिका का पांडर गंडमंडल दर्विग अलित अश्रुधारा से प्लावित हो गया। निपुणिका फिर उठकर बैठ गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर भट्टिनी ने बोलने नहीं दिया। देर तक वह सिर झुकाए भट्टिनी के पार्श्व में बैठी रही। देर तक उसके आर्द्र केशों में भट्टिनी की उंगलियां उलझी रहीं। देर तक मैं अपने ही विचारों के ताने बाने में जकड़ा रहा। देर तक वह स्तब्ध नीरवता उस घर में व्याप्त रही। फिर निपुणिका ने ही भट्टिनी से कहा, भीतर से बाहर तक जल रहा है, आए, मुझे एक बात भट्ट से और कह लेने दो। मेरा अंतस्थल धधक रहा है। मैं जल जाना चाहती हूँ। मेरा धूमायित होना समाप्त हो आया है। भट्टिनी ने उसके मुख पर अंगुली रखकर चुप कराते हुए कहा, केवल एक वाक्य में तुम्हें अपना वक्तव्य समाप्त करना होगा। निपुणिका ने निराश होकर कहा, तो अभी नहीं कहूंगी। भट्टिनी ने कहा, यही ठीक है, और उसे खींचकर भीतर ले गई। मैं चिंता कातर होकर वहीं बैठा रह गया। एक वृद्धा दासी ने आकर संवाद दिया कि भट्टिनी ने स्नान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि शीघ्र ही आभिराज लोरिक देव ने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उस पूर्व मध्याह्न काल में ही धरित्री पर अंशुमाली की तीक्ष्ण किरणें उत्तप्त रजत शलाकाओं की भांति बिछ गई थीं। महासरयू के तट प्रदेश को घेर कर दूर तक फैले हुए सैत पुलिन में दारुण ताप संचरित हो गया था। दूर स्थित अश्वत्थ वृक्ष पर सुनाई देने वाले यस्य पागयतों के घूटकार के सिवा कहीं से भी कोई शब्द नहीं आ रहा था। तुपात क्रिकलास, गिरगिट, शरमूल छोड़कर जल की संधान में व्यर्थ ही झुलस रहे थे। अत्यंत क्षीणधारा महासरयू पारद रेखा की भांति दिखाई दे रही थी। धूसर आकाशमंडल तांडव क्लांत धूर्जिट की भस्माच्छादित जटा की भांति दिगंत तक फैला हुआ था, और वायुमंडल के प्रत्येक स्तर में भंभा का पूर्वाभास स्तब्ध रहकर विचित्र आशंका उत्पन्न कर रहा था। स्नानादि से निवृत्त होकर जब मैं लोरिकदेव की सभा में पहुंचा तो मध्याह्न का शंख बज चुका था। मुझे बताया गया कि लोरिकदेव ने भोजनोपरांत अपराह्नकाल में अपने विश्राम कक्ष में ही मुझसे मिलने का प्रसाद प्रकट किया है। अपराह्नकाल में जब लोरिकदेव के विश्राम कक्ष को पहुंचा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा था, लोरिकदेव के प्रसाद के विशाल वही प्रकोष्ठ में शुक सारिका, लाव तितिर, कुक्कुट मयूर आदि पक्षियों का कलरव गूंज रहा होगा। गुम्योपलिप्त अजिरभूमि के सामने वाले द्वार पर मालती माला लटक रही होगी।
पार्श्ववर्ती वली वेदिकाओं के ऊपर अभिराम शालभंजिकाएं न्यस्त या उत्कीर्ण होंगी। शयन कक्ष में स्पंदन, देवदारू या हरिचंदन की शैया और असित की प्रतिशेयिका होंगी जिनमें मांगलिक दंतपत्र सुशोभित होंगे। शैया के सिरहाने कूचे स्थान पर उनके इष्टदेव की मनोहर मूर्ति सजी होगी। पास ही किसी वेदिका पर माल्यचंदन और उपलेपन रखे होंगे। यदि वे कुछ अधिक शैल्य विनोदी होंगे तो गजदंत पर बीना जरूर रखी होगी और उसे वलयाकार घेरकर कुंटक पुष्पा की माजा भी लटक रही होगी। शैया से जरा दूर हटकर कोई गांधार देश का आस्तरण बिछा होगा और सहृदय बिट विदूषकों के मनोरंजन के लिए तांबूल और सौगंधिक पुटिका, इत्रदान, मातुलुंगत्वक और सिद्धकरंडक, मोम की पिटारी भी होंगे। वात्स्यायन ने सैकड़ों वर्ष पहले पाटलिपुत्र के नागरिकों की जीवनवर्या को देखकर जो व्यवस्था सुझाई थी, वह आज समूचे भरतखंड के अभिजात जनों का आदर्श बन गई है। आर्यावर्त के रईसों की रुचि इसी आदर्श पर ढलती है, परंतु लोरिक देव का विश्राम कदा एकदम भिन्न था। प्रस्तर भित्तियों में गजदंत के नाम पर कुछ लौह कीलक थे जिन पर धनुष कौंस्य और मुद्गर रखे हुए थे। वीणा का तो वहां नामगंध भी नहीं था। लारिक देव एक काष्ठ शैया पर ऊर्णास्तरण कंबल बिछे हुए थे। न कहीं तांबूल था, न सौगंधिक पुटिका और यूथ फलक। समूचा कक्ष उनकी विशाल बलिष्ठ देह के हुद के साथ पूर्ण सामंजस्यमय था। चारों कोनों में धूपवर्तिकाएं जल रही थीं और कूर्च स्थान पर बाल यासुदेव की गोवर्धनधारी मूर्ति के पाद देश में कर्पूर दीपक दीप्त हो रहा था। सुरुचि उस घर में पूर्ण मात्रा में थी, पर सुकुमारता को जानबूझकर दूर रखा गया था। मुझे देखकर लोरिक देव बड़े प्रेग से उठे, आसन देकर सम्मानित किया और दुर्लभ गंबराज पुष्पों का सुंदर स्तवक उपहार में दिया। फिर स्वयं अपनी काष्ठ शैया पर आसीन हुए। बिना किसी भूमिका के ही उन्होंने पूछा, भट्ट, तुमने देवपुत्र नंदिनी का परिचय मुझसे न देकर कान्यकुब्जेश्वर को क्यों दिया? मैंने भी बिना भूमिका के ही उत्तर दिया, मैं भट्टिनी का विनीत सेवक हूँ। उनकी आशा थी कि मैं किसी से उनका यथार्थ परिचय न बताऊं। मैंने कान्यकुब्ज नरेश से भी उनका कोई परिचय नहीं दिया। उन्हें कुमार कृष्णवर्धन से मालूम हुआ। कुमार को भट्टिनी का परिचय मालूम था। क्यों और कैसे उन्हें मालूम हुआ, यह मैं अभी नहीं बता सकता। लोरिक देव की कुंचित भरी कुटियों में सहज भात आ गया। ललाट देश को धनुषायित बलियां सरल हो आई। आकृष्ट गंठ कुंचिकाएं तिरोहित हो गई। उनकी आंखों में सहज विश्वास का भाव लौट आया। थोड़ा रुक करके धीर संयत भाषा में बोले, देखो भट्ट, मेरी शिराओं में गुप्तों के अन्न से बना हुआ रक्त है। मैं 18 वर्ष की अवस्था से गुप्त सेना का सैनिक रहा हूँ। मैंने सिंधु और कुमा के उस पार तक समुद्रगुप्त के गरुड़ध्वज को फहराया है। मेरी अवस्था इस समय 60 से ऊपर हो गई है। तुम क्या ग्राशा रखते हो कि इस प्रौढ़ अवस्था में अपने अन्नदाताओं को दुर्बल देखकर कल के बनियों को राजाधिराज मान लूं? यह असंभव है। अगर मुझे अधीनता माननी है तो वह गुप्तों की ही मान्य होगी। कान्यकुब्ज के राजा को मैं चरनाद्री दुर्ग के पूर्व किसी प्रकार नहीं आने दूंगा। उनकी आंखों में रोष का भाव प्रकट हुआ, किंतु उन्होंने फिर अपने को संभालकर कहना शुरू किया, बड़ा विकट संवाद गिरिवर्तन के उस पार से आया है। भट्ट, कान्यकुब्ज का नपुंसक शासन उस संकट को दूर नहीं कर सकता। देवपुत्र तुवमिलिंद से मित्रता स्थापित करने मात्र से यह धर्माचारहीन शासन बलवान नहीं हो जाएगा। हाय, इस समय गुप्तकुल में कोई शक्तिशाली बच्चा भी नहीं बच रहा। स्कंदगुप्त के साथ ही गुप्तों का प्रतापानल शांत हो गया है। योग्य से ही योग्य के मिलन से शक्ति उत्पन्न हो सकती है। भट्ट, तुम स्वप्न में भी यह विश्वास मन में न जमने दो कि अयोग्य राजा से मित्रता होने पर देवपुत्र तुवमिलिंद शक्तिशाली हो जाएंगे। देखो, मैं कूटनीति नहीं जानता। तुम लोगों ने नाना शास्त्रों के अभ्यास से जिस प्रकार अपनी बुद्धि शानित की है,
वैसा करने का अवसर मुझे कभी मिला ही नहीं। मैंने घोड़े की पीठ पर ही विश्राम पाया है और जुझारू बाजों को गड़गड़ाहट में रात्रि यापन किया है। मुझे नीति पटु होने का गर्व एकदम नहीं है। मैं सहज यात को सहज ढंग से ही समझ पाता हूँ। सत्य और असत्य का मेल नहीं हो सकता। आर्यावर्त के समाज में अनेक स्तर हो गए हैं। ये भगवान का बनाया विधान नहीं है। यह असत्य है। गिरिवृक्ष के उस पार से जो मलयज वाहिनी आ रही है, उसने इस मिथ्या को कभी प्रश्रय नहीं दिया है। मैं अपनी आंखों देखी बात ही तुमसे कह रहा हूँ। प्रबले प्रतारी गुप्त नरपतियों ने इस मिथ्या समाज मेद के साथ उदात्त भावनाओं का समन्वय करना चाहा था। ये गलती थी। गोविंद गुप्त ने इस रहस्य को समझा था, तो मिलिंद ने भी समझा है, पर गुप्त सम्रांगण इसे नहीं समझ सके। वे उच्छृंखल हो गए। यही होना था। आर्य गोविंद गुप्त के परामर्श से ही मैंने अपनी इस आभीर वाहिनी में स्तर भेद नहीं होने दिया। मेरे 10 सहल मल भीतर से बाहर तक एक है। जब कभी गुप्त नरपतियों को मलयज सेना से भिड़ना पड़ा है, तभी यह शूरवीर सेना उनके काम आई है। मैं दीर्घ अनुभव के बाद कह रहा हूँ भट्ट, देवपुत्र की सेना के साथ यदि किसी की मित्रता हो सकती है, तो गुप्तों की इस आभीर सेना की ही हो सकती है। कान्यकुब्ज की सेना देवपुत्र के लिए बोझ ही सिद्ध होगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो न भट्ट? मैंने विनीत भाव से सिर हिलाया। लोरिकदेव ने फिर कहा, समूचा आर्यावर्त रक्त एकदम से पिछल होने जा रहा है। कान्यकुब्ज की कुटिल नीति इस समय इस देवभूमि को महानाश से नहीं बचा सकती। मैं किसी अभिमानवश कुछ नहीं कह रहा हूँ। समूचे देश के कल्याण के लिए तुम्हें सावधान कर देता हूँ। भट्टिनी को कान्यकुब्ज नरेश के हाथों कभी मत पड़ने देना। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। मैंने नम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, आभीरराज, आपके स्पष्ट और उदार परामर्श के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैंने सारा जीवन उच्छृंखल अनहवान को भांति मस्ती से ही बिताया है। मुझे न कूटनीति से ही कोई परिचय है, न युद्ध विग्रह से ही। मैं प्रमाद और परिस्थितिवश राजनीतिक दांव पेंचों में फंस गया हूँ। परंतु इतना आप विश्वास माने कि मेरे हाथों से अब भट्टिनी को काल भो नहीं खींच सकता। भट्टिनी जहाँ भी रहेंगी रानी होकर रहेंगी। आप अगर अपराध मन में न लाएं तो आपके अंतःपुर में भी मैं उन्हें स्वतंत्र रानी ही मानता हूँ। लोरिकदेव हंसे। उस हंसी का स्पष्ट तात्पर्य था कि तुम बहुत भोले हो, पर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद मौन रहकर उन्होंने कहा, मैंने अपने 10 सहस्र भट्टिनी की सेवा के लिए दे दिए हैं। वे उन्हें चाहे जिस प्रकार सेवा में नियुक्त कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि वे ही पुरुषपुर तक देवपुत्र नंदिना को साथ लेकर जाएं। इस प्रस्ताव में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर है तो सिर्फ इतना ही कि मैं गुप्तों के शत्रुओं के कंधे पर इस पवित्र भूमि की रक्षा का भार नहीं देना चाहता। मैं उनके और किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। गुप्त सम्राट उनसे वचन हार चुके हैं। सोचकर देखो भट्ट, सारे देश का कल्याण इसी में है या नहीं? मैं सचमुच सोच में पड़ गया। कुमार कृष्ण को मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या ये संभव है कि कान्यकुब्ज की छाती चीरते हुई इतनी बड़ी सेना निकल जाए और संघर्ष न हो? और संघर्ष से क्या महानाश का मार्ग और भी प्रशस्त नहीं हो जाता? भट्टिनी का भविष्य भी क्या अनिश्चित नहीं हो जाता? लोरिकदेव सरल है, पर महाराजाधिराज के विषय में उन्हें बहुत भ्रांत बातें बताई गई है। फिर 60 वर्षों का बद्ध वैर आसानी से शिथिल भी तो नहीं हो सकता। क्या उपाय है? मैंने विनीत भाव से उत्तर दिया कि मुझे भट्टिनी की आशा लेने का अवसर दिया जाए। लोरिकदेव ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दी। लोरिकदेव ने विश्राम कक्ष से जब बाहर निकला तो मेरा मस्तिष्क नाना चिंताओं से व्याकुल हो रहा था। मुझे स्पष्ट ही दिख रहा था कि आर्यावर्त की पवित्र देवभूमि नर कंकालों से भरकर शमशान होने जा रही है।
इस महानाश को रोकने का जो अस्त्र विधाता ने संयोग और सौभाग्यवश मेरे हाथ में दे दिया है, उसकी उपयोग विधि से मैं एकदम अनभिज्ञ सिद्ध हो रहा हूँ। मुझे एक एक करके बीती हुई घटनाएं याद आने लगीं। निपुणिका का अचानक मिल जाना, छोटे महाराज के अंतःपुर में स्त्री वेश में भट्टिनी का उद्धार, भदंत और अवधूत का संयोगवश मिलन और कुमार कृष्णवर्धन से परिचय। यह क्या सब पूर्व चिंतित विधि विधान है? इतने संयोग कैसे एकत्र हो गए? एक कितनो विचित्र बात है ये। ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी निपुण कवि की निबद्ध आख्यायिका हो। अवधूतपाद ने पहले ही दिन मेरे समूचे अस्तित्व को झकझोर कर कहा था कि भट्टिनी ही मेरी देवता है। आज घटना चक्र ने मेरी सिद्धि को ही साधन बना दिया है। मुझे कहीं से कोई प्रकाश रेखा नहीं दिखाई दे रही, पर सिद्धि को साधन समझना कच्चे चित्त की कच्ची कल्पना है। इसे रूप ग्रहण करने देना प्रमाद होगा। इससे चाहे सारे संसार का कल्याण हो जाए मेरा सत। 317 नाश निश्चित है। एक और आर्यावर्त का कल्याण है, दूसरी मेरा सत्यानाश। कौन सा चुने? मुझे अवधूत अघोर भैरव के वाक्य याद आए। उन्होंने विरतिविज से कहा था, देखो विरति, सत्य अविभाज्य है। तुम्हारे बौद्ध दार्शनिकों ने समवृत्ति सत्य, व्यवहारिक सत्य और परमार्थ सत्य कहकर उसे विभक्त करने का दम फैलाया है। मानो ये दोनों परस्पर विरुद्ध हो। जो मेरा सत्य है वह यदि वस्तुतः सत्य है तो वह सारे जगत का सत्य है, व्यवहार का सत्य है, परमार्थ का सत्य है, त्रिकाल का सत्य है। अवधूतपाद के इस कथन का क्या तात्पर्य हो सकता है? एक बात मुझे हस्तामलक का भांति स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं अपने सत्य को ही आचरण में उतार सकता हूँ। सारे जगत के कल्याण को मैं चाहूँ भी तो अपने भीतर उतार नहीं सकता। भट्टिनी को मैं राजनीति का खिलौना नहीं बनने दूंगा। भट्टिनी मेरो राजराजेश्वरी है। उनके सामने महाराजाधिराज श्रीहर्ष ही क्या और अभीरराज लोरिकदेव ही क्या। मेरा कर्तव्य यस एक है, राजराजेश्वरी की अकुंठ सेवा। प्राण रहते मैं किसी को इम कर्तव्य में बाधक नहीं होने दूंगा। आज आभीरराज ने जो कहा है उससे मेरे कर्तव्य का क्या कहीं विरोध है? ऐसा तो नहीं दिखता। और कुमार कृष्णवर्धन ने जो कुछ कहा था उससे क्या मेरे कर्तव्य से कोई विरोध है? ऐसा भी तो नहीं दिखता। कुमार ने कहा था, चाहे जैसे हो भट्टिनी को यहाँ ले आओ। मैं भट्टिनी को राजराजेश्वरी बनाकर ले चलूंगा। 1 सहस्र आभीरमल उनकी सेवा में नियुक्त होंगे, जो उनके इंगित पर अपने प्राणों को आहुति दे देंगे। इसमें विरोध कहाँ है? भट्टिनी की सेवा काम्यकुब्ज की छाती चारती हुई निकल जाएगी। इसमें बाधा देने वाला या तो मुझे मार डालेगा या मैं उसे मार डालूंगा। मेरे मर जाने पर भट्टिनी का क्या होगा? धिक भंड बाण। फिर तू अपने को भट्टिनी का रक्षक समझने लगा। भट्टिनी तेरी सिद्ध है, तुझे उनकी सेवा के लिए प्राण उत्सर्ग करने का ही अधिकार है। मैं इसी प्रकार शत शत चिंताओं में उलझा चला जा रहा था कि पीछे से गंभीर कंठ से किसी ने संबोधन किया, आर्य, हमें भूल ही गए। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मौखरी वीर विग्रह वर्मा है। श्रद्धाति रेखवश उसने झुककर भूमि में मस्तक टिकाकर प्रणाम किया। मैंने आशीर्वाद देकर उसका और उसके सैनिकों का कुशल संवाद पूछा। उसने यथोचित उत्तर देने के बाद कहा, आर्य, आभीर सेना के 10 सहस्र मल्लों की ओर देखकर मौखारियों के 10 सैनिकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम महारानी राज्यों के अकिंचन सेवक हैं, पर यदि किसी ने आंख दिखाई तो हम उसका उचित उपचार जानते हैं। बड़ी कठिनता से हमारे सौनक आपके निर्देश की प्रतीक्षा में अपने को रोके हुए हैं। नहीं तो जिस समय हमें ये समाचार मिला कि आभीरराज ने कान्यकुब्जेश्वर को अपशब्द कहे हैं, उसी समय यहाँ रक्त की नदी यह जाती। आर्य, हम मंत्र और औषधि से रुद्ध बार्य कालसर्प की भांति समय बिता रहे हैं। आदेश मिले और इन सपों की 10 लोल जिह्वाएं भद्रश्वर के मदगर्वित सैन्यों को चाट जाएं।
इतना कहकर विग्रहवर्मा ने कोष से अपनी विकराल तलवार खींच ली और बला मेरे मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आए। मैंने विग्रहवर्मा को शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे नरव्याघ्र, इस समय छोटी छोटी बातों में शांत अपचय करना उचित नहीं है। तुमने मौखरे गुरु आचार्य अथर्वपाद का शपथ पत्र पढ़ा है ना? दुरस्थ मलयच वाहिनी गिर संकट के उस पार एकत्र हो रही है, मौलारियों के वीर्य की परीक्षा वहीं होगी। तुम इस समय कान्यकुब्जेश्वर के निर्देश से निखिल राजेश्वरी देवपुत्र नंदिनी की सेवा में नियुक्त हो। जब तक तुम्हें फिर से अन्यत्र नियुक्त नहीं किया जाता तब तक तुम्हारा उनकी रक्षा के अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं है। आभीर सेना इस कार्य में तुम्हारी सहायता ही तो करेगी। देखो नरवीर, आर्यावर्त को महानाश से बचाना है। बड़े उद्देश्य के लिए अपने को बलि दो। बलि देने का ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। विग्रहवर्मा ने झुककर प्रणाम किया। अपनी तलवार को कोषबद्ध करते वह कहने लगा, सबसे बड़ा उद्देश्य अन्नदाता की मान रक्षा है आर्य, परंतु तुम्हारा आदेश ही हमारा कर्तव्य है। केवल इतना भूल न जाना कि भट्टिनी की रक्षा का मुख्य भार 10 सहस्र मल्लों की ओर देखकर मौखारियों के 10 सैनिकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम महारानी राज्यों के अकिंचन सेवक हैं, पर यदि किसी ने आंख दिखाई तो हम उसका उचित उपचार जानते हैं। बड़ी कठिनता से हमारे सौनक थाप के निर्देश की प्रतीक्षा में अपने को रोके हुए हैं, नहीं तो जिस समय हमें ये समाचार मिला कि आभीरराज ने कान्यकुब्जेश्वर को अपशब्द कहे हैं, उसी समय यहाँ रक्त की नदी यह जाती। आर्य, हम मंत्र और औषधि से रुद्ध वीर्य कालसर्प की भांति समय बिता रहे हैं। आदेश मिले और इन सर्पों की 10 लोल जिह्वाएं भद्रश्वर के मदगविंद सैन्यों को चाट जाएं। इतना कहकर विग्रहवर्मा ने कोष से अपनी विकराल तलवार खींच ली और बला मेरे मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आए। मैंने विग्रहवर्मा को शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे नरव्याघ्र, इस समय छोटी छोटी बातों में शक्ति अपचय करना उचित नहीं है। तुमने मौखरे गुरु आचार्य अभूपाद का शपथ पत्र पढ़ा है ना? दुरंत मलयच वाहिनी गिर संकट के उस पार एकत्र हो रही है, मौखारियों के वीर्य की परीक्षा वहीं होगी। तुम इस समय कान्यकुब्जेश्वर के निर्देश से निखिल राजेश्वरी देवपुत्र नंदिनी की सेवा में नियुक्त हो। जब तक तुम्हें फिर से अन्यत्र नियुक्त नहीं किया जाता तब तक तुम्हारा उनकी रक्षा के अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं है। आभीर सेना इस कार्य में तुम्हारी सहायता ही तो करेगी। देखो नरवीर, आर्यावर्त को महानाश से बचाना है। बड़े उद्देश्य के लिए अपने को बलि दो। बलि देने का ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। विग्रहवर्मा ने झुककर प्रणाम किया। अपनी तलवार को कोषबद्ध करते वह कहने लगा, सबसे बड़ा उद्देश्य अन्नदाता की मान रक्षा है आर्य, परंतु तुम्हारा आदेश ही हमारा कर्तव्य है। केवल इतना भूल न जाना कि भट्टिनी की रक्षा का मुख्य भार हमारे ऊपर है। विग्रहवर्मा प्रणाम करके चला गया। उस समय आकाश का पश्चिमी दिगंत लाल हो आया था। एकाध विच्छिन्न मेघ पटल उस गाढ़ लालिमा से सर्वांग लिप्त हो गए थे, मानो महाकाल ने अपने अकुट इंगित से यह बताना चाहा हो कि आर्यावर्त के विच्छिन्न प्रयत्न इसी प्रकार रक्तधारा में आमस्तक डूब जाएंगे। मज्जमान जरठ भास्कर की 2-4 किरणें दिगंत के छोर तक फैल गई थीं, जो रक्त स्नान से सनोविनिर्गत महाकालिका की नृत्यावकीर्ण पिघल जटाओं का भ्रम उत्पन्न कर रही थीं। सारा आकाश उद्धमा अग्निकुंड की भांति जल रहा था। वृक्षों की उच्च शिखाओं पर चिपकी हुई लाल आभा भयंकर आशंका उत्पन्न कर रही थी, मानो ज्वाला के भय से भागने वाली बनदेवियों के चरण लकतक की ही लालिमा हो। धरती से आकाश तक फैली हुई यह लाल शोभा न जाने किस विकट भविष्य की सूचना दे रही है। त्रिपुर भैरवी की इस बाम लीला का सान क्या मैं ही होने जा रहा हूँ? क्या होने वाला है? धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।